तो कल का पाठ देख लिया आप सबने? जी। कौन सा अध्याय चल रहा है? तृतीय पाद। ठीक है ना, भाव प्रत्यय चल रहे हैं, भावे के अधिकार में प्रत्यय हो रहे हैं। आज आप सूत्र पढ़ोगे समी मुष्टौ। समी सप्तमी का एक वचन, मुष्टौ सप्तमी का एक वचन। अनुवृत्ति है उदिग्रह से ग्रह की, जो कि इसी सूत्र तक आती है, 36 सूत्र तक। अकर्तरी चकार के संज्ञायाम भावे घै धातु प्रत्यय परश्च चल ही रहा है। जहाँ पर कोई कारक की बात आएगी तो वहाँ कर्तरी चकार के संज्ञायाम लग जाएगा, अन्यथा भाव में प्रत्यय होगा। भाव यानी धात्वर्थ में होगा। अर्थ करेंगे सूत्र का। समपूर्वात् हाँ मुष्टौ अभिधेये घै प्रत्ययः परश्च भवति अकर्तरी चकार के संज्ञायाम भावे च। समपूर्वक ग्रह धातु से मुष्टि अभिधेय हो रही, मुष्टि मतलब मुट्ठी, अभिधेय हो तो घै प्रत्यय होगा। कब? कर्ता भिन्न कारक में संज्ञा गम्यमान होने पर अथवा भाव में। यहाँ पर भाव में हो रहा है। उदाहरण है अहो मल्लस्य संग्राह। संग्राह मतलब मुट्ठी की पकड़ है, तो पकड़ तो है पर किसकी पकड़? मुट्ठी की पकड़। तो ये क्या हो गया? भाव में प्रत्यय हो गया। संग्राह मतलब अच्छी पकड़, ग्रहण करना। सिद्धि में कुछ विशेष, समग्रह घै नियत होने से उद्धा को वृद्धि हो जाएगी, क्या बन जाएगा? संग्राह। संग्राह बन जाएगा। परिण्योर नीणोर द्युता भ्रेषयोः। परिण्योः द्विवचन, नीणोः षष्ठी का द्विवचन, द्युता भ्रेषयोः सप्तमी का द्विवचन। समास करिए। परिश्च निश्च इति परिणी तयोः परिण्योः, और नीच इणच इति नीणौ तयोः नीणोः, और द्यूतंच अभ्रेषश्च इति द्यूताभ्रेषौ तयोः द्यूताभ्रेषयोः। अनुवृत्तियां वही हैं अकर्तरी चकार के संज्ञायाम इत्यादि की। अर्थ करेंगे सूत्र का। परिनि शब्दे उपपदे यथा संख्यम नि प्रापणे इण गतौ इत्येताभ्यां धातुभ्यां हाँ घै प्रत्ययः परश्च भवति अकर्तरी चकार के संज्ञायाम भावे च। तथा परिनि पूर्वक यथासंख्य नि और इण धातुओं से द्यूत और अभ्रेष गम्यमान होने पर क्या होता है? घै प्रत्यय होता है। कर्ता भिन्न कारक में संज्ञा गम्यमान होने पर अथवा भाव में। उदाहरण है द्यूत क्रीड़ा, जानते ही हैं। परिणायेन शारान हंति, तीनों में यथासंख्य लगेगा। परिपूर्वक नि धातु से द्युत अर्थ में, निपूर्वक इण धातु से अभ्रेष अर्थ में। ठीक है, अभ्रेष मतलब न्याय है ना, श्रेष्ठ आचरण। अभ्रेष का है एषा अत्र न्यायः, तो अभ्रेष का अर्थ हो जाएगा उचित आचरण, व्यवहार। तो निपूर्वक इण धातु से करेंगे और उधर क्या करेंगे? परिपूर्वक नि धातु से करेंगे। तो परि नि घै वृद्धि हो गई, परिणय आयादेश हो गया, परिणाय णत्व होकर के बन गया परिणायः। ठीक है ना। तो परिणायेन शारान हंति, तात्पर्य क्या हो गया? परिणाय मतलब द्यूत क्रीड़ा। कैसा द्यूत क्रीड़ा? जो कि परिणाम तो चारों ओर से घूमना, तो चारों ओर से द्यूत क्रीड़ा के पासों को फेंकता है। शारान मतलब पासे, जो गोटियां होती हैं, तो चारों ओर घूम घूम करके पासों को फेंकता है। तो परिणायेन शारान हंति एषा अत्र न्यायः, यही यहाँ का उचित आचरण है, उचित व्यवहार है। तो यहाँ पर न्याय की सिद्धि कैसे हो जाएगी? नि इण, ई को वृद्धि हो गई आई, फिर आयादेश हो गया आय, फिर नि आय जनादेश हो गया, क्या बन गया? न्याय बन गया। चले आगे। परावनुपात्यय इणः, परौ सप्तमी का एक वचन, अनुपात्यय सप्तमी का एक वचन, इणः पंचमी का एक वचन। अनुवृत्ति वही है कर्तरी चकार के संज्ञायाम इत्यादि। परिपूर्वात् इण धातोः अनुपात्यये, अनुपात्यय अर्थात क्रम प्राप्तस्य अनतिपातः। अनुपात्यय का अर्थ क्या हो जाएगा? क्रम प्राप्तस्य अनतिपातः, यानी जो चीज क्रम से, मतलब क्रम से जो चल रहा है उसका उल्लंघन न होना।
क्रम से चलने का उल्लंघन न होना, क्रम प्राप्तस्य अनतिपातः, यानी उसका उल्लंघन न होना। जिसको आप कहेंगे पारी, तो पारी ऐसी रहती है ना, बस एक के बाद एक के बाद एक अपना तो चलता जा रहा है, नहीं कि कभी किसी ने कर दिया कभी किसी ने कर दिया, नहीं, एक क्रम बना हुआ है, वही लेना है यहाँ पर। तो परिपूर्वात इण धातो हो अनुपात्य ये गम्य माने घ प्रत्यय परस्य भवति कर्तृभिन्न कार्य के संज्ञायाम भाविच। तो अनतिपात आपको समझ में आ गया। अनुपात्य क्या है? उदाहरण बनेंगे तव पर्याय मम पर्याय। परिपूर्वक इणगतो धातु ले ली तो परि ई वृद्धि हो गई, परिआय यणादेश हो गया पर्याय। तो तव पर्याय मम पर्याय, तुम्हारी पारी मेरी पारी। व्युपयो शेते पर्याये, सप्तमी का द्विवचन, शेते है पर्याये एक वचन। विश्च उपश्च इति व्युपौ तयोः व्युपयोः। चलिए, पर्याये गम्यमाने वि उप इत्येतयोः उपपदयोः शीघ्र धातोः घ प्रत्ययः परस्य भवति कारक के संज्ञायाम भावे च। कर्ता भिन्न कारक में संज्ञा गम्यमान होने पर अथवा भाव में क्या होता है? वी तथा उप पूर्वक इणगतो धातु से घ प्रत्यय होगा, पर्याय गम्यमान हो तो। उदाहरण है आपका, पहले देखो ऊपर पर्याय शब्द बना लिया, अब पर्याय का अर्थ हो गया अनतिपातः, और अब नीचे पर्याय शब्द दे दिया, तो ऊपर से पर्याय बनाया था अभी आपने। उदाहरण बनेगा तव विषायः मम उपशायः, तुम्हारी सोने की पारी। जब सोने की पारी की बात आएगी तब क्या हो जाएगा? विषायः उपशायः है। तो आज तुम्हारे गुरुजनों के पास सोने की, आज तुम्हारी पारी है। हम लोग जब थे तो हम लोग मतलब सोते थे, तो एक एक महीने एक एक साल तक भी सोते रहते थे, कोई ऐसी बात नहीं होती थी। तो आज तुम्हारी सोने की पारी है, आज हमारी सोने की पारी है, इस प्रकार से बनता है। तो विषायः, विषाय यानी वी पूर्वक शिंग इन और घ प्रत्यय हो गया, शय आयादेश हो गया, क्या बन गया? शाय विषाय विषाय उपशाय। चले, तो अभ्रेश शब्द में धातु क्या थी पता है? भ्रेश्री भ्रेश्री गतौ, है ना। नभ्रेशः अभ्रेशः, अभ्रेश शब्द भी घ प्रत्यांत बनाया। तो भ्रेश मतलब जाना, अभ्रेश मतलब नहीं, तो क्या नहीं मतलब उचित व्यवहार जो है उसकी गति न होना। हस्तादाने चेरस्तेये, हस्तादाने सप्तमी का एक वचन, चेह पंचमी का एक वचन, अस्तेये सप्तमी का एक वचन। हस्तात आदानम नहीं, हस्तेन आदानम तृतीय तत्पुरुष। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हस्तेन आदानम हस्तादानम तस्मिन् हस्तादाने। अर्थ करो। हस्तादाने गम्यमाने चीन धातोः। एक मिनट, अस्तेये हस्तादाने, अस्तेये को हस्तादाने का विशेषण बना दो। अस्तेये हस्तादाने गम्यमाने चीन धातोः घ प्रत्ययः परस्य भवति कर्तृच कारक के संज्ञायाम भावे च। कहते हैं अस्तेय, अस्तेय मतलब चौर्य रहित। हाथ से लेना तो चोरी से भी हो सकता है, तो जिसमें चौर्य रहित होना चाहिए, चोरी नहीं होनी चाहिए। ऐसा चौर्य रहित जो हाथ से लेना हो, तो ये अर्थ यदि गम्यमान हो तो चीन धातु से घ प्रत्यय होगा। उदाहरण बनेगा पुष्प प्रचायः फल प्रचाय। सब भाव में हो रहे हैं क्योंकि कहीं पर भी संज्ञा गम्यमान नहीं है। तो हाथ से फल तोड़ना, ठीक है ना, हाथ से फूल तोड़ना। अब हम चोरी नहीं कर रहे हैं, बस तोड़ रहे हैं, तो वो क्या हो गया? हस्त प्रचायः पुष्प प्रचायः फल प्रचायः। सिद्धि में कोई परेशानी? क्यों, कैसे नहीं है? करो, सिद्धि कैसे होगी? ची चैन धातु है, हाँ, प्र ची आगे प्रत्यय क्या कर रहे हो? घ, फिर क्या करोगे? ची को चई कैसे करोगे? किससे वृद्धि होगी? तो पूरा सूत्र बोलो। अचोनित से वृद्धि हो गई, क्या बन गया? चई अ, फिर क्या हो गया? वायवा लग गया, क्या बन गया? चाया प्रचाया। सूत्र सहित बोलो। व्युपयो नहीं, निवास चिति शरीरोपसमाधानेष्वादिष्टतः, निवास चिति शरीरोपसमाधानेषु आदेः षष्ठी का एक वचन, चह षष्ठी का एक वचन, कह प्रथमा का एक वचन। अच्छा नहीं, च अव्यय पदम में, ठीक है, आधे से ही चले लेंगे। निवासश्च चितिश्च शरीरंच उपसमाधानंच इति उपसमाधानानि तेषु उपसमाधानेषु। अर्थ करेंगे सूत्र का।
अब यहाँ पर क्या है, निवसन्ति अस्मिन् इति निवासः, चीयते असौ इति चितिः, ठीक है ना। और राशीकरणम उपसमाधानम, शरीर तो जानते ही हम लोग, तो निवास चिति शरीर उपसमाधान, ठीक है ना। इत्येतेषु अर्थेषु चि धातोः घञ् प्रत्ययः परश्च भवति, तत्संयोगेन आदेः ककारादेशो भवति, ठीक है ना। निवास चिति शरीर उपसमाधान, इन अर्थों में ची धातु से घञ् प्रत्यय होगा और आदि को ककारादेश हो जाएगा। कब? कर्ता भिन्न कारक में संज्ञा गम्य माने होने पर, भाव में। यहाँ पर ज्यादातर आपका संज्ञाओं वाला ही। तो एषोस्य निकायः, निकाय मैंने क्या हो गया, निवास। तो नी पूर्वक ची चयने धातु थी, ठीक है ना। तो नी चाय बना और चा को क्या हो गया, का हो गया, क्या बन गया, निकायः। निकाय माने शरीर, अरे घर, निकाय मतलब घर हो गया। चिति आकायम अग्निम चिन्वीत, आकायम वस्तुतः क्या था, आचायम, चा को का कर दिया, आकायम। आकाय मतलब क्या हो गया, शरीर, शरीर के बराबर चयन करे। आचाय आकायम अग्निम चिन्वीत, अग्नि का क्या चयन करेगा, संविधान का जो चयन करेंगे। तो मृत्यु के समय में जब है तो शरीर जितना लंबाई पे होता है पूरा उतना ही बड़ा उसकी वो बना दी जाती है, फिर उसमें संविधान का चयन हो जाता है। अनित्य कायः, कायः माने शरीर, अनित्य शासव कायश्च इति अनित्य कायः, सब संज्ञाएं हैं यहाँ पर। तो वस्तुतः चाय था किंतु इसका क्या हो गया, कायः का हो गया। अकायम ब्रह्म, तो ब्रह्म भी क्या है, शरीर रहित है। महान फलनिकायः, फलों का ढेर, बहुत बड़ा, बहुत सारा फलों का ढेर। तो सिद्धि में तो कोई दिक्कत नहीं है, सब में चाय बना करके चा को का कर देंगे और सभी ये संज्ञा हैं। यदि संज्ञा गम्य माने तो भाव में नहीं होगा, प्रत्यय किस में होगा, कर्ता भिन्न कारक में होगा। आगे चलें, संघे चानोत्तरा धरिये, संघे सप्तमी का एक वचन, च धरिये सप्तमी का एक वचन। उत्तरे च अधरे च इति उत्तराधराः, और उत्तराधराणाम भावः इति उत्तराधर्यम, मतलब ऊपर नीचे, उत्तरे अधरे ऊपर नीचे है, तो ये तो ऊपर नीचे कहा गया, ऊपर नीचे का भाव क्या कहलाया, औत्तराधर्य। अर्थ करेंगे और फिर न औत्तराधर्यम अनौत्तराधर्यम तस्मिन् अनौत्तराधर्ये। अर्थ करो सूत्र का। अनुवृत्तियां किस किस की हैं, आदेश चकः और चेह। अनौत्तराधर्ये संघे वाच्ये ची धातोः घञ् प्रत्ययः परश्च भवति, आदेश चकारस्य स्थाने ककारादेशश्च भवति। अब कर्तरि चकार के संज्ञायां भावे च। फिर से बोलो क्या अर्थ हुआ, अनौत्तराधर्ये संघे वाच्ये ची धातोः घञ् प्रत्ययः परश्च भवति, आदेश चकारस्य स्थाने कर्तृभिन्ने कारक के संज्ञायां भावे च। कहते हैं कि अनौत्तराधर्य जो संघ है ना, अनौत्तराधर्य का मतलब क्या हो गया कि संघ वाच्य हो, किंतु ऐसा समुदाय नहीं कि ऊपर नीचे पड़े हुए हो, ठीक है ना। समुदाय जैसे अभी हम लोग बैठे हैं तो ये भी संघ है, किंतु इसमें उत्तराधर्य तो नहीं है। उत्तराधर्य मतलब एक दूसरे के ऊपर पड़े होना, जैसे पशुओं का होता है। तो पशुओं का जो संघ होगा वो कैसा होगा, उत्तराधर्य होगा। एक के नीचे है ना, सुअर एक साथ एक के ऊपर एक लिपटे पड़े रहते हैं, तो वो उत्तराधर्य है। किंतु मनुष्यों का, सभ्य लोगों का जो समुदाय होता है वो कैसा होता है, संघ तो होता है किंतु उसमें ऊपर नीचे लोग नहीं पड़े रहते हैं, तो ये वो वाला लेना है। तो अनौत्तराधर्य संघ वाच्य हो रहा हो तो भी चिन्ह धातु से घञ् प्रत्यय होगा और आदि चकार को ककार आदेश होगा। उदाहरण है भिक्षुक निकायः, ब्राह्मण निकायः, वैयाकरण निकायः, वैयाकरणों का समूह, भिक्षुकों का समूह, ब्राह्मणों का संघ समूह। तो इन लोगों का जो समुदाय होगा वो उत्तराधर्य में नहीं होगा, इसलिए इसको कह दिया गया। सिद्धि में कोई परेशानी? कर्म व्यतिहारे नच स्त्रियां, कर्म व्यतिहारे सप्तमी का एक वचन, नच प्रथमा का एक वचन। हाँ, कर्म व्यतिहारे है ना, कर्मणा व्यतिहारः कर्म व्यतिहारः तस्मिन् अनुवृत्तियां वही हैं। कर्म व्यतिहारे गम्य माने
स्त्रियाम अभिधेयायाम धातोः नच प्रत्ययः परश्च भवति अकर्तरि च कारके संज्ञायाम भावे च। कहते कर्म व्यतिहार गम्यमान हो तो क्या होता है, धातु से अनच प्रत्यय होता है स्त्रीलिंग अभिधेय होने पर। उदाहरण बनाएंगे, व्यावक्रोशी, व्यावलेखी, व्यावहासी। कर्म व्यतिहार जानती हैं आप लोग? क्या? वो समभिहार होता है, एक दूसरे के बदले में क्रिया करना है, जो न कर्म व्यतिहारे में था। तो एक मतलब तुमने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, वो उसके बदले में बोला, उसने उसके बदले में बोला। तो व्यावक्रोशी, व्यावलेखी, व्यावहासी। सिद्धियां कैसे होंगी बताइए? पहले यहाँ पर क्या करेंगे हम, वी अब उपसर्ग रखेंगे, उसके बाद फिर क्रुश धातु से नच प्रत्यय कर लेंगे, क्या बन जाएगा, व्यावक्रोश गुण करके। फिर नचः स्त्रियां में लगाएंगे, कहाँ का, चतुर्थ अध्याय का, कि स्त्रीलिंग में नच प्रत्ययांत से ऐ प्रत्यय होगा, तो फिर वहां पर व्यावक्रोश आगे ऐ हो जाएगा। फिर ऐ होने से क्या होगा, वृद्धि होगी, क्या बनेगा, व्यावक्रोश, क्रोश नहीं, क्योंकि व्यावक्रोश से हो रहा है इसलिए व्यावक्रोश। और फिर उसके बाद अयंत होने से टिड्ढाने से इंगीप हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, व्यावक्रोशी, व्यावहारी, व्यावहासी। आया समझ में? सिद्धि की प्रक्रिया समझ में आ गई? यहाँ से नच प्रत्यय करोगे, फिर नच प्रत्ययांत का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, उसका क्या होता है, नचः स्त्रियां में, चतुर्थी के चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद में सूत्र है कि नच प्रत्ययांतों से स्त्रीलिंग में ऐ प्रत्यय हो जाएगा। तो व्यावक्रोश आगे ऐ हो गया, फिर इसके बाद वृद्धि हो गई, तो क्या बन गया, व्यावक्रोश, और फिर टिड्ढाने से इंगीप होकर के बन जाएगा व्यावक्रोशी, व्यावहारी, व्यावहासी। यहाँ पर एक सूत्र और आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, ठीक है। तो व्यावक्रोशी, व्यावहारी, व्यावहासी। तो आज एक सूत्र और कर लेते हैं, चलो। अभिविधौ भाव इनुन, अभिविधौ सप्तमी का एक वचन, भावे सप्तमी का एक वचन, इनुन प्रथमा का एक वचन। अभिविधि, अभिव्याप्ति ही चारों ओर से, ठीक है ना। तो अभिविधौ गम्यमानायाम भावे धातो इनुन प्रत्यय परश्च भवति। अभिविधि गम्यमान हो तो क्या होता है, भाव में इनुन प्रत्यय होता है। उदाहरण बनाएंगे, सांकुटिनम, सांराविणम। सांकुटिनम का अर्थ क्या हो गया बताओ, चारों ओर से चिल्लाना, चारों ओर से जलना। सांकुटिनम कूटदाह धातु से बनेगा, तो सांकुटिनम यानी चारों ओर से जलना। और सांराविणम का अर्थ क्या हो जाएगा, चारों ओर से शब्द करना, मतलब बहुत ज्यादा शोर, ठीक है। हाँ, आपको व्यावक्रोशी में एक सूत्र और ध्यान देना था कि जब हम वृद्धि करने चलते हैं तो नैवाभ्याम पदांताभ्याम पूर्वोत्ताभ्याम एक ही सूत्र है, उससे क्या होता है, आदि ये जो वृद्धि होती है उसको निषेध हो जाता है और ऐच आगम हुआ करता है। किंतु न कर्म व्यतिहारे सूत्र है उसके आगे, वो क्या कर देता है कि कर्म व्यतिहार अर्थ में कर्म व्यतिहार गम्यमान हो रहा हो तो आदि यच को वृद्धि होती है, ऐच आगम नहीं होता है। तो ऐच आगम न होकर के फिर व्यावक्रोशी इत्यादि बन जाता है, नहीं तो वैयाकरण की तरह वैयक्रोशी ऐसा बनने लगता है। चलो आगे। तो सांकुटिनम की सिद्धि करिए, समपूर्वक कूटदाह धातु रखेंगे, उससे आपने क्या कर लिया, इनुन प्रत्यय कर लिया, तो क्या बन गया, समकूट इनुन। कुगति प्राध्याय से समास भी हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, संकूटिन, समास कर लिया आपने। उसके बाद यहाँ पर एक सूत्र लगता है, आनी नुनः। जैसे नच प्रत्यय का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होगा, हमेशा नचः स्त्रियां में से स्त्रीलिंग में एम प्रत्यय हो जाएगा। इसी प्रकार इनुन प्रत्ययांत का भी स्वतंत्र प्रयोग नहीं होगा, अपितु एक सूत्र लगेगा, आनी नुनः। नचः स्त्रियां में भी पंचम अध्याय के चतुर्थ पाद में सूत्र है, और फिर अयंत होने से इंगित होगा चतुर्थ अध्याय से। वहीं पर नीचे सूत्र है, आनी नुनः। इनुनंतात् प्रातिपदिकात् स्वार्थे अण प्रत्यय परश्च भवति। इनुनंत प्रातिपदिक से स्वार्थ में अण प्रत्यय होता है। तो संकूटिन बना था, ये इनुनंत प्रातिपदिक था, इससे आपने अण प्रत्यय कर लिया, अर्थ कोई भेद नहीं रहा,
पर अण प्रत्यय हो गया। अब अण प्रत्यय होने से क्या होगा, वृद्धि हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा, सांकूटिन, और अ मिल गया उसमें सांकूटिनम। इसी प्रकार सांराविणम। थोड़ी सी इसकी सिद्धि स्पष्टता के लिए कर देते हैं। तो अब जैसे संकुटिन शब्द था, आपने वृद्धि कर ली, क्या बन गया, सांकुटिन। आगे आ है, फिर यहाँ पर नस्तद्धिते लगना चाहिए, किंतु इनण्यनपत्य सूत्र है एक, वो क्या करता है, अनपत्य अणिपरतः अन इन्नंतम प्रकृत्या भवति। इनण्यनपत्य सूत्र आपका छठे अध्याय के चतुर्थ पाद में। ठीक है, तो ये क्या है, अनपत्य, अपत्य अर्थ में तो अनप्रत्यय हुआ नहीं, ये स्वार्थ में हुआ है, तो अनपत्य अणिपरतः इन्नंतम प्रकृत्या भवति, यानी जैसा है वैसा रहेगा। ये तो नस्तद्धिते से लोप की प्राप्ति थी, अब लोप नहीं हुआ, वृद्धि हो गई, सांकोटिन सांकोटिन, प्रातिपदिक संज्ञा करके सांकोटिनम। सांराविणम में भी क्या कर लोगे, सांराविन तो आपको पहले ही बन जाएगा, रू धातु से आपने इन्होंने किया, नित होने से वृद्धि हो गई, तो क्या बन गया था आपका राविन, और अब जब संराविन से आपने अण प्रत्यय कर दिया तो फिर वृद्धि होकर के क्या बन गया, सांराविन। फिर यहाँ पर वही इन्होंने पत्ते लगा करके सांराविनम, और अटपुपंग में वाक्य से नत्व करके क्या बना लेंगे, सांराविणम। तो सांकूटिनम सांराविणम। आगे समझ में। तो अभिविधौ भाव इनोन, अभिविधि का मतलब क्या हो गया, चारों ओर से व्याप्ति। चारों ओर का मतलब क्या हो गया, तो चारों ओर से जलना, चारों ओर से शब्द होना। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपकी ये हो गया। तो आज इतना ही रखते हैं, शेष कल करेंगे।